23वां शिक्षा पत्र कल हमने संपन्न किया। 24वां पत्र आज प्रारंभ करते हैं। अब चतुर्विंश शिक्षा पत्र में भगवत कृपा ही कारण है, तासों अपने आचार्य को दृढ़ आश्रय रखनो। अवतार दशा में जैसे श्री यमुना जी आदि भगवत संबंध कराए हुए वारे हैं, तैसे अनवतार दशा में श्रीमद आचार्य वर्य भगवत संबंध साधक हैं। तो अब यहाँ 24वें पत्र में भगवान की कृपा से ही भक्ति मार्ग में सब कुछ सिद्ध होता है, ये बता रहे हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय रखना और अवतार काल के अंदर जैसे श्री यमुना जी सभी जीवों का भगवान के साथ संबंध करवाते हैं, उसी प्रकार अनवतार काल में श्री महाप्रभु जी की कृपा से जीवों का भगवत संबंध होता है। जैसे सबन को मारीवे वारो हूँ सर्प, अमृत पान करीवे वारों को सूंघवे में हूँ समर्थ नहीं है, तैसे सबन की बुद्धि को नाश करीवे वारो हूँ यह कराल काल श्रीमद आचार्य जी के आश्रय करीवे वारे को कछु करीवे को समर्थ नहीं है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि किसी ने अमृत पान कर लिया हो, तो अब कोई भी सर्प अपना कितना ही जहर किसी के शरीर में फैला दे, फिर भी वो जो व्यक्ति है वो उससे मुक्त ही रहता है, उससे वो दोष को प्राप्त नहीं करता, मृत्यु नहीं होती। उसी प्रकार से ये कलयुग चाहे कितना ही घोर क्यों न हो, परंतु महाप्रभु जी के प्रति आश्रित जो भक्त हैं उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तासों अपन को तो संपत्ति में तथा विपत्ति में हूँ, श्री आचार्य जी चरणोदित अष्टाक्षर महामंत्र ही साधन और साध्य है, यह निरूपण है। संपत्ति में अर्थात कि सभी साधन हमें प्राप्त हो ऐसे काल में, और विपत्ति काल हो तब भी महाप्रभु जी ने जो भगवत शरणागति का हमें उपदेश दिया है वही हमारे लिए साधन भी है और वही हमारे लिए फल भी है। ऊपर कहे जो चिंता तजे भगवत सेवादि भगवत धर्म करे, तो जीव में कहा सामर्थ्य है। काल दोष ते ग्रसित है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को दृढ़ आश्रय होए, तो प्रभु कृपा करे, तो आश्रय कौन भांति करे, तो आगे कहते हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम जैसे जो जीव हैं वो चिंता को निवृत्त करके और भगवान में अपना चित्त लगा पाए, ऐसा अपने जैसे लोगों का कहाँ सामर्थ्य है। तो हम लोग जो हैं वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए कलयुग के जो भक्त हैं वो लोग तो महाप्रभु जी का आश्रय कर सकते हैं, और भगवान की कृपा हो, आश्रय हमारा सिद्ध हो जाए, उसी के उपायों को हमें प्रारंभिक रूप से जानना चाहिए। तो उसका निरूपण आगे इस पत्र में करने जा रहे हैं। भक्ति मार्गे कृपा मात्रम कारणम परमुच्यते, तेनैव मार्गे सकलम सिद्धिमेति न संशयः। शब्दार्थ: भक्ति मार्ग में कृपा मात्र उत्तम कारण है, या कारण ते ही सकल सिद्धि को पावेंगे, संशय नहीं। टीका: यह श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को पुष्टि भक्ति मार्ग है, तामे एक कृपा ही फल को कारण है, साधन ते फल नहीं है, कृपा ही ते फल सिद्धि है। ताते श्री कृष्ण की कृपा परम कारण है, ताही ते यह पुष्टि मार्ग में स्थित जो वैष्णव है तिनको सकल फल सिद्ध ही है। यद्यपि इन जीवन ते साधन नाही बनत, तो हु कहा भयो। पुष्टि मार्ग में स्थिति तो भई, निवेदन तो कियो, ताते प्रमेय बलते बिना ही साधन इनको श्री कृष्ण सर्वथा सर्व सिद्ध करेंगे, या में संशय नहीं। तो प्रथम कारिका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित जो पुष्टि भक्ति मार्ग है उसमें भगवत कृपा ही फल रूप है, साधन रूप और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से ही सब कुछ हमें इस मार्ग में सिद्ध होता है। तो भक्ति मार्ग में जो भी वैष्णव आया है उन्हें जो कुछ भी अपेक्षित है, यद्यपि हम जैसे लोगों के लिए इस जीवन में और कुछ कर पाना संभव नहीं है, और कोई साधन भी हमसे हो नहीं पाते, और कुछ कर पाने में भी हम समर्थ नहीं है, पर हम पुष्टि मार्ग में आए और भगवान के प्रति हमने निवेदन किया, तो महाप्रभु जी के कृपा बल से, प्रमेय बल से पूर्ण साधन अर्थात उत्तमाधिकारियों के जैसे साधन हमसे न भी हो पाते हो, तब भी
भगवान ही सब कुछ महाप्रभु जी को दिए हुए वचन अनुसार सिद्ध करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ आश्रय रखकर संशय का त्याग करना चाहिए। सा तु स्वाचार्य शरणागतौ तैः ज्ञापितः प्रभुः यदैव कृते कृष्णः तदा भवति सर्वथा। यह कृपा तो आपने श्री आचार्य जी के शरण जाए तब इनने जताए, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जब ही कृपा करेंगे तब निश्चय होगी। टीका। पुष्टि मार्ग में आए अपने श्री वल्लभाचार्य जी के शरणागत हो रहे, तब श्री आचार्य जी जीव को श्री कृष्ण को जतावेंगे, तब सर्वथा उह जीव पर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। तो अब ये कृपा कब होगी, तो उसका कोई काल निर्धारण हम अपनी तरफ से कर नहीं सकते, तो उसे यहाँ बताना चाह रहे कि ऐसे काल का जो निर्धारण है वो तो हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु भगवान जब भी हमें उसके योग्य मानेंगे तब भगवान हमारे ऊपर कृपा युक्त होकर और वो फल हमें प्रदान करेंगे जो श्री महाप्रभु जी ने हमें बताया है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि उस समय को हम निश्चित नहीं कर सकते, परंतु भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है। अतः तदाश्रयो जीवैः दृढ़ एव विधीयताम् यथा अवतार लीलायां तासां श्री यमुना मता यथा वा हरिदासो हि पुलिन्दीनां गिरिर्मतः यथा वा अग्निकुमाराणां व्रते कात्यायनी मता प्रादुर्भूतः स्वयं कृष्णो यथा स्वप्रापणे मतः यथा वा दैन्यभावात्मा प्रादुर्भावे स्वयं मतः तथा परोक्षे जीवानां पुष्टि संबंध सिद्धये श्रीमदाचार्य संबंधो नान्यदस्ति ही साधने। शब्दार्थ। तासो जीव श्रीमद आचार्य जी को दृढ़ आश्रय करे, काहे ते जो जैसे अवतार काल में कुमारी कान को श्री यमुना जी है, अथवा जैसे पुलिंदी को भगवत भक्त गिरिराज है, अथवा जैसे अग्नि कुमारी कान को व्रत में कात्यायनी है, यह सर्व भगवत संबंध कराए व्यवहारे हैं। जैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति में आप ही श्री कृष्ण प्रादुर्भूत भये हैं, और जैसे रास पंचाध्यायी में प्रादुर्भाव में दैन्य भावात्मक आप ही हैं, तैसे जीवन को परोक्ष में पुष्टि संबंध की सिद्धि के अर्थ श्रीमद आचार्य जी द्वारा संबंध ही साधन है, अन्य साधन नहीं है। टीका। ताते यह पुष्टि मार्गीय जीव श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल को दृढ़ आश्रय निश्चय ही करे, तब फल प्राप्त होए। तो तात्पर्य ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के प्रति सीधी भक्ति या शरणागति करने का हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही हमारा शरणागति और भक्ति में अधिकार सिद्ध होता है। इसलिए भगवान के प्रति शरणागति दृढ़ करने के लिए हमें पहले महाप्रभु जी के प्रति अपने भाव और अपनी शरणागति को दृढ़ करना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दे रहे, जैसे अवतार दशा में श्री यमुना जी द्वारा कुमारी कान को प्रभु प्राप्त भय, तैसे ही अब श्री आचार्य जी द्वारा जीवन को प्रभु को संबंध भयो, तापे मुख्य श्री आचार्य जी को आश्रय है। तो यमुना जी की कृपा से जो कुमारिकाएं हैं उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई, और यमुनाष्टक में जैसे महाप्रभु जी यमुना जी का महात्म्य बता रहे कि यमुना जी जो है वो हर व्यक्ति को, हर भक्त को भगवत संबंध करवाते हैं। तो ऐसे ही अनवतार काल में महाप्रभु जी का आश्रय प्राप्त किए बिना किसी भी जीव का भगवान के साथ संबंध नहीं हो सकता है, अर्थात हमारे संप्रदाय की मर्यादा में नहीं हो सकता है। या समय में तो एक श्री आचार्य जी द्वार है, जैसे अवतार लीला में हरिदास श्री गिरिराज परम भक्त हैं, तिनके संगते पुलिंदी को भक्ति सिद्ध भई, लीला की प्राप्ति भई। तो जैसे भगवान के अवतार काल में गिरिराज जी जो है वो भगवान के परम भक्त हैं। गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो भागवत जी में दोनों प्रकार से सोचा गया है। साक्षात भगवान के रूप में भी गिरिराज जी को माना गया, और ठाकुर जी के भक्त के रूप में भी गिरिराज जी का निरूपण हरिदास वर्य
भगवान के जो भी दास हैं उनमें उत्तमोत्तम है, उस प्रकार से भी श्री गिरिराज जी का वर्णन आता है। तो पुलिंदियां जो है वो वनवासी भक्त हैं, जिन्होंने ठाकुर जी की जो भक्ति है वो वन में की। तो जब भी ठाकुर जी गोचारण करने के लिए पधारते हैं, उस समय गोचारण करते समय वो भक्त जो है वो ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो वो यहाँ क्रम बता रहे हैं कि भगवान ने जैसे उनका अंगीकार गिरिराज जी के द्वारा किया, उसी प्रकार हमारा जो अंगीकार है वो महाप्रभु जी के द्वारा ही ठाकुर जी करना चाहते हैं। इसलिए और किसी प्रकार से हमें जो है वो भगवान की भक्ति इस काल में, इस युग में नहीं मिल सकती। और अग्नि कुमारी को कात्यायनी में सतह श्री यमुना जी द्वारा सिद्धि भई। और अग्नि कुमारिकाएं जो है उन्होंने कात्यायनी व्रत ठाकुर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया, परंतु यमुना जी का स्नान करने से उन्हें यमुना जी के संग से ठाकुर जी प्राप्त हुए और उन्होंने कात्यायनी व्रत छुड़वा कर फिर ठाकुर जी ने उनका स्वीकार किया। उसी प्रकार पुलिंदी की सेवा श्री गिरिराज जी द्वारा प्रभु अंगीकार करी, कुमारिकान की सेवा श्री यमुना जी द्वारा अंगीकार करी, तैसे ही अब श्री आचार्य जी द्वारा वैष्णव की सेवा प्रभु यहाँ अंगीकार करते हैं। तो आप यहाँ ये निरूपण करना चाहते हैं कि भगवान का संग प्राप्त करने के लिए या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई मीडिएटर जो है वो हमें जरूर से चाहिए होता है। तो कोई भी मध्यस्थ यदि हो तो उस मध्यस्थ के होने पर फिर हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना और भगवान में हमारी शरणागति दृढ़ करना जो है वो हमारे लिए सरल हो जाता है। इसलिए उस माध्यमों को बताते हुए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे उनके लिए वो माध्यम है, उसी प्रकार से हमारे लिए महाप्रभु जी जो है वो भगवत भक्ति और कृष्ण भक्ति की सिद्धि के माध्यम है। और श्री कृष्ण प्राकट्य दशा में स्वयं प्रभु आपकी प्राप्ति करावत है। फल प्रकरण रास पंचाध्यायी में अति दैन्य की भावना से आप ही प्रभु प्रकटे हैं। और ठाकुर जी जो है वो तो भक्त की दीनता का भाव देखकर प्रकट होते हैं। तो जब भी भक्त में अतिशय दैन्य प्रकट होता है तो भगवान स्वयं अपने रूप को उसके सामने प्रकट कर देते हैं। तो उसके लिए रास पंचाध्यायी का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः तासाम् आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ऐसे गोपिका गीत सो उत्कृष्ट गान करते और विचित्र प्रकार विलाप करते श्री कृष्ण के दर्शन में लालसा वारे गोपी जन हे परीक्षित विप्र योग द्योतक स्वर सो रुदन करत भय। तो ठाकुर जी जो हैं वो जब गोपिकाओं को अभिमान हो गया तो भगवान रास लीला में से अंतर ध्यान हो गए और तब ठाकुर जी के विप्रयोग का जो उन्हें अनुभव हुआ उसका वर्णन यहाँ है। तो वो जोर जोर से आवाज करते हुए ठाकुर जी के विप्रयोग का अनुभव करते हुए रोने लगे। इनके मव्य में ते हास्य युक्त है मुखारविंद जिनको, ऐसे पीतांबर धारण करीवे वारे वनमाला युक्त और साक्षात कामदेव के कामदेव रूप प्रभु प्रकट भय। और जब ठाकुर जी ने उन्हें इस प्रकार विप्रयोग से रुदन करते हुए देखा तब भगवान अपने सुंदर स्वरूप से प्रकट हुए। या भांति दैन्यते प्रकटे, तो तात्पर्य है कि जब रोकर उन्होंने अपना असामर्थ्य दैन्य और उत्कट प्रेम प्रकट किया तो भगवान प्रकट हुए। प्राकट्य दशा में जैसे श्री यमुना जी, श्री गिरिराज प्रभु आप और दैन्य उनते सब सिद्ध है, तैसे ही अब परोक्ष दशा में पुष्टि संबंध भयो है। काहे ते जो यह कलयुग में और साधन नहीं है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के संबंध ते निवेदन होए सो ही साधन है और दूसरो साधन नहीं। एक श्री आचार्य जी के संबंध ते ही प्रभु फलदान करते। तो आप यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें इस परोक्ष स्थिति में भगवत संबंध हुआ है क्योंकि
इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के संबंध से जब हमारा आत्मनिवेदन हो जाता है तब यही अपने आप में साधन है, और कोई साधन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु को फल के रूप में प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए महाप्रभु के माध्यम के अतिरिक्त और कोई प्रक्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत शरणागति की सिद्धि के लिए श्री महाप्रभु जी के प्रति हमारी शरणागति की सिद्धि अनिवार्य है। ये यहाँ आप आज्ञा करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ स्नेहा। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे सब महाप्रभु जी ने पिछले श्लोक में ये बताया कि अंगीकार जीवों का होता है, फिर यहाँ पे फिर ये सब गिरिराज जी का और फिर ये पुलिन जी का, इसका क्या तात्पर्य राजा यहाँ पे लेने का संदर्भ? वो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक काल में हमारा जो अंगीकार है वो किसी न किसी भक्तों के, उत्तम भक्तों के माध्यम से ही होता है, सीधा नहीं होता। मतलब कोई निमित्त बनाता है इस तरह से, मतलब कोई भगवदीय के संग से उनका उद्धार होता है ऐसा राजा? हाँ, तो भगवान जो है वो सभी भक्तों का या जीवों का जो अंगीकार है वो अलग अलग माध्यम से करते हैं। हाँ, तो फिर वहां पे भी कृपा तो आएगी ना राजा, पहले मैटर तो वही करता है ना, कृपा होकर फिर बाद में किसी के द्वारा उद्धार होता है, ऐसा समझना राजा? हाँ हाँ, कृपा तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। पर भगवान जो है वो सीधे, हम भगवान के कृपा पात्र नहीं है, परंतु किसी न किसी महापुरुष या उत्तम भक्तों के द्वारा ही हमारे ऊपर कृपा होती है, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ जी राजा। अभी राजा जैसे आपने इसमें समझाया कि यहाँ पे समझाया कि गिरिराज जी के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो फिर यहाँ अभी जो कलयुग है तो इसमें किस तरह से, मतलब जो यहाँ पे स्पष्ट है कि कलयुग है तो कोई भी मतलब उतना शुद्ध, वैसे आप हमने देखा कि कृष्णाश्रय में कुछ भी शुद्ध नहीं है, फिर यहाँ तो संघ की बात हो रही है, तो फिर उसको किस तरह से हमें डिफाइन करना चाहिए राजा? नहीं, यहाँ तो ये बताना चाहते कि संघ तो बाद की बात है, संघ के अनुकल्प क्या है वो तो फिर आगे के उसमें हरिराय जी ने निरूपित किए हैं। पर मुख्यतया तो हमें जो भी साधन करने हैं उसका अनुसंधान श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें होगा, ये मूलतः बताना चाह रहे हैं। उतनी बुद्धि तो शुद्ध भी नहीं है ना राजा, अभी ऐसे देखा जाए तो। नहीं, महाप्रभु जी के प्रति शरणागत होकर महाप्रभु जी ने हमें जो जो आज्ञाएं दी हैं उसका अनुसंधान करना, और उसका अनुसंधान करते हुए भगवत भक्ति में प्रवृत्ति करना, इतना तो हम कर सकते हैं ना। हाँ राजा, उतना कर सकते, बट किसी के गाइडेंस से ही होगा ना राजा वो भी। हाँ, तो महाप्रभु जी है ना गाइडेंस, यही बताना चाहते हैं। हाँ जी राजा। वैसे तो देखा जाए तो स्पष्ट रूप से तो मतलब देखा जाए तो उनकी वाणी वैसे समझे तो ठीक है, बट कोई द्वारा समझाई जाए, जैसे किसी को भी संग मिले तो उसके संग से वो समझाया जाए तो ठीक है, बट वैसे तो डिफिकल्ट तो होगी ना राजा ये समझने के लिए। उतना मार्ग उत्तम है, बट जीव उतना ये नहीं है ना कैपेबल। हाँ, नहीं वो बात तो सच है, पर प्रथम भक्ति मार्गीय साधन के रूप में भगवत शरणागति से भी पहले महाप्रभु की शरणागति को यहाँ बताना चाह रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से भगवान हमारा स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसा। हाँ जी राजा। और राजा शरणागति में जैसे अभी आपने अभी समझाया कि शरणागति से पहले महाप्रभु जी के, मतलब ये नहीं समझ आया
मतलब पहले महाप्रभु जी का के माध्यम से हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं, ये क्लियर है। अर्थात कि ये कि हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम प्रभु की भक्ति करेंगे महाप्रभु जी के बताए हुए उपदेश के अनुसार ही। तो हम भक्ति के अन्य भी उपाय हो सकते हैं, स्वतंत्र भक्ति भी हो सकती है, अन्य भी वैष्णव संप्रदाय हैं जिनसे भक्ति प्राप्त होती है, या कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति की जा सकती है, परंतु उन सभी को छोड़कर हम केवल और केवल महाप्रभु के बताए हुए साधनों के ऊपर, महाप्रभु के बताए हुए सिद्धांत के ऊपर दृढ़ होंगे। ये हमारा पहला संकल्प बनना चाहिए। अगर महाप्रभु की बताई हुई प्रक्रिया में या महाप्रभु के बताए हुए सिद्धांत में हमें थोड़ा सा भी संशय हो तो हमें किसी अन्य वैष्णव संप्रदाय का चयन करना चाहिए, परंतु इस संप्रदाय में तो यही प्रक्रिया है। तो अगर महाप्रभु के ही सिद्धांत के ऊपर हमें डाउट हो या उसी की प्रक्रिया के ऊपर हमें संशय हो और हम ये सोचते हो कि इसमें इतना परिवर्तन करके हम करेंगे या उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग हम यदि करना चाहते हो, तो ऐसा सब करने से ये मार्ग में भक्ति सिद्ध नहीं होती, ऐसा मूलतः बताना चाह रहे हैं। तो शरणागति का मतलब मैं महाप्रभु जी का सेवक हूँ इतना बोलना नहीं, परंतु इस प्रकार की एक टेंडेंसी अपने चित्त में बननी चाहिए कि महाप्रभु ने भक्ति का जो उपाय बताया वो सर्वोपरि है और वो एकमात्र है। हाँ जी राजा। और राजा अभी जैसे आपने समझाया कि अ, जीव जीव को संशय हो, बट संशय होने के लिए भी वो उतनी भी कैपेबिलिटी भी तो होनी है ही नहीं। तो महाप्रभु जी के उनके ग्रंथों के ऊपर या उनकी कोई भी वचनों पर हम कैसे संशय मतलब कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो एक्चुअली कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो बिना नॉलेज के महाप्रभु जी के इसके ऊपर कैसे मतलब संशय कर सकता है? संशय का मतलब यह है कि दूसरों के सिद्धांतों को पढ़ने पर हमारे चित्त में ये विचार आए कि ऐसा भी तो होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, हमें भी तो मोक्ष मिलना चाहिए, या ये साधन इनसे उत्तम है, ऐसा करने से ज्यादा अच्छा फल होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो जितने भी लोग हैं वो शास्त्र के सिद्धांतों को पढ़े बिना बैठे बिठाए अपने मन में ऐसे सब साधनों की कल्पना करते ही रहते हैं। हाँ जी राजा, अभी स्पष्ट हुआ राजा, एकदम क्लियर। जी राजा, धन्यवाद हाँ, राजा। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं।